हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मायूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मैकबेथ से संबंधित कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, ओके, जो कि 200 शब्दों में यानी 200 वर्ड्स में पूछ लिए जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट थे। सारे क्वेश्चन तो नहीं कराए हैं, लेकिन जो भी कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट थे, जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, वो मैंने सब करा दिए हैं मैकबेथ से संबंधित, ओके। तो आज 2 क्वेश्चन हम लोग शॉर्ट देखेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप लिख लीजिएगा, ओके। ये क्वेश्चन आपको आपकी किताब में मिल भी जाएगा अगर आपके पास बुक होगी, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ओके। बस यही चीज़ अंतर होता है, बाकी किताबों में सारी चीज़ें आपको मिल ही जाती हैं। देखिए, हमारा क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ इसका। डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ द ओपनिंग सीन ऑफ मैकबेथ। यानी मैकबेथ जो प्ले है शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, इसका ओपनिंग सीन आपको बताना है, ओके। ये ओपनिंग सीन पर क्या होता है? रिलेवेंस मीन्स होता है प्रासंगिकता, ओके। यानी उसकी प्रासंगिकता आपको बतानी, मतलब कुल मिलाकर ओपनिंग सीन के बारे में आपको बताना कि ओपनिंग, इसकी शुरुआत कैसे होती है, ओके। तो देखिए, द ओपनिंग सीन इन मैकबेथ ब्रेक्स अपॉन ए हीथ। मैकबेथ में जो ओपनिंग सीन है वो ब्रेक्स अपॉन यानी कि घटित होता है अ हीथ, एक बंजर पर। ब्रेक्स का मतलब क्या होता है? टूटना। यानी टूटने का मतलब यहाँ ये नहीं कि वो सीन टूट जाती, कहने का मतलब वो सीन घटित होती है अपॉन ए हीथ, एक बंजर ज़मीन पर, ओके। ऊबर खाबर ज़मीन कह लीजिए, बंजर कह लीजिए, जहाँ पर कोई अनाज ना उगता हो, तो वहाँ पर ये ओपनिंग सीन की घटना जो है घटित होती है। देयर इज़ अ थंडर एंड लाइटनिंग। थंडर यानी कि बिजली कड़क रही है, थंडर मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही, एंड लाइटनिंग, और बिजली चमक भी रही है, ओके। यानी चमकने की आवाज़, गड़गड़ाने की आवाज़, जैसे आपने देखा होगा बारिश में अक्सर बरसात के समय में होती है ना, वैसे। द 3 विचेस अपीयर। 3 चुड़ैलें प्रस्तुत होती हैं, यानी प्रेजेंट होती हैं। ये मैं आपको ओपनिंग सीन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में वही पूछा है, और मैंने इसको एक्सप्लेन में पहले ही बता दिया है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। द 3 विचेस अपीयर, 3 चुड़ैलें प्रस्तुत होती हैं, यानी आती हैं। दे प्रपोज, वे प्रस्ताव रखती हैं, प्रस्ताव करती हैं। टू ब्रिंग, लाने का। अबाउट द फॉल, फॉल का मतलब क्या होता है? पतन। ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ का। यानी वो क्या उद्देश्य अपना बनाती, प्रस्ताव क्या रखती हैं? तीनों मिलकर योजना बनाती हैं कि हम मैकबेथ को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, ओके। मैकबेथ के जीवन में फॉल लाएंगे। फॉल का मतलब क्या होता है? पतन, ओके। वे तीनों प्लान बनाती हैं वहाँ पर कि मैकबेथ युद्ध जीत के आ रहा होगा, और हम तीनों उसके बारे में भविष्यवाणी करेंगे, उसको लालच देंगे, ये सब दिखाएंगे, फिर अंत में उसका पतन होगा। तो ये तीनों चुड़ैलें मिलकर मैकबेथ का पतन चाहती थी, उसको बर्बाद करना चाहती थी, ओके। दे इंटेंड टू मीट हिम, वे, इंटेंड का मतलब होता है इच्छा करना, ओके, इरादा बनाना। कहते नहीं, मैंने इरादा बना लिया है वहाँ जाने का, तो ऐसे ही दे इंटेंडेड, सॉरी, इंटेंड, उन्होंने इरादा किया, टू मीट, मिलने, हिम, उसे, एंड मॉलेस्ट हिज जीनियस, और एक प्रकार से मॉलेस्ट हिज जीनियस का मतलब उसकी जो उसका जो दिमाग है, जीनियस का मतलब क्या होता है? जो आपकी बुद्धि है, उसका एक प्रकार से मॉलेस्ट करने के लिए। मॉलेस्ट मीन्स आप कह सकते हैं, जैसे देखिए, दे इंटेंड, मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बताता हूँ तब अर्थ निकलेगा, ओके। दे इंटेंड, उन्होंने इरादा बनाया, टू मीट, मिलने का, हिम, उससे, यानी मैकबेथ से, यानी तीनों चुड़ैलों ने इरादा बनाया कि हम मैकबेथ से मिलेंगे। एंड मॉलेस्ट हिज जीनियस, जीनियस का मतलब दिमाग, बुद्धि कह लीजिए या तर्क कह लीजिए, हम उसकी बुद्धि से खिलवाड़ करेंगे। मोलेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? खिलवाड़ करना, छेड़खानी करना। बोलते नहीं कि जैसे छेड़खानी करना आप कह लीजिए, भ्रमित करना आप कह लीजिए, ओके। तो आप लोग इसकी मीनिंग देख लीजिएगा, ओके, एक बार, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मतलब मैंने अर्थ लगा दिया है कि हाँ यही होगा, बट एग्जैक्ट मीनिंग आप देख लीजिएगा। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसी के आसपास इसका अर्थ आएगा। मोलेस्ट का मतलब होता है एक प्रकार से छेड़खानी करना या भ्रमित करना दिमाग को, ओके। तो ऐसा ही कुछ मीनिंग आएगा, आप देख लीजिए एक बार ज़रूर डिक्शनरी में, गूगल पे कहीं भी।
दे शैल इंस्पायर हिम, वे उसे प्रेरित करेंगी, फॉर द इविल एक्ट, बुरे कामों के लिए, यानी उसको भ्रमित करेंगी। वही चीज़ ना, वही तो लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है देखिए, दे शैल यानी दे मतलब वे चुड़ैले, शैल इंस्पायर मतलब प्रेरित करेंगी, हिम मतलब उसे यानी मैकबेथ को, फॉर द इविल एक्ट बुरे कामों के लिए, यानी बुरे काम उससे करवाएंगी। देखते ही आप आगे। विच इज़ द मर्डर ऑफ डंकन, जो कि बुरा काम क्या है, डंकन की हत्या। वो बुरा काम क्या है, डंकन की हत्या। द रॉयल किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जो कि स्कॉटलैंड के रॉयल किंग हैं, राजशाही राजा हैं। ओके। द विचेस प्रपोज टू मीट मैकबेथ बिफोर द सेटिंग ऑफ सन, तीनों चुड़ैलें मैकबेथ से मिलने का प्रस्ताव रखती हैं सन के अस्त होने से पहले। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा है द विचेस यानी तीनों चुड़ैलें प्रपोज मतलब प्रस्ताव रखती हैं, योजना बनाती हैं, टू मीट मिलने की, मैकबेथ से, बिफोर के पहले, द सेटिंग अस्त होने के, ऑफ सन सूरज के, यानी सूरज के अस्त होने के पहले वो लोग कहती हैं कि हम इससे मिलेंगे। ओके। दे इन्फॉर्म अस दैट देयर इज़ अनरेस्ट इन डंकन्स डोमिनियन। अब ये चुड़ैलें हमें क्या बताती हैं, ये चुड़ैलें हमें इन्फॉर्म करती हैं, दे इन्फॉर्म अस, ये हमें सूचित करती हैं, हमें सूचना बताती हैं या हमें बताती हैं दैट कि देयर इज़ अनरेस्ट, अशांति है, इन डंकन्स डोमिनियन, डंकन के साम्राज्य में। ये हमें क्या संकेत देती हैं, ये चुड़ैलें ये सारी चीज़ें कहती हैं कि हम फाल लाएंगे, मैकबेथ का एकदम नामो निशान मिटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही हैं, इससे ही लगता है कि मैकबेथ युद्ध में फंसा हुआ है, यानी कि डंकन का जो साम्राज्य डोमिनियन है वहाँ पर अनरेस्ट है, अशांति है भी। ओके, ये संकेत देती हैं। ए बैटल इज़ गोइंग ऑन, एक बैटल चल रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया, अशांति है यानी कि एक युद्ध चल रहा है। इट शैल बी ओवर बाय द सनसेट, और ये युद्ध ओवर हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा, बाय द सनसेट यानी शाम तक, यानी जब जो सूर्य है वो अस्त होगा उसी के आसपास लगभग ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, ऐसा चुड़ैलें संकेत देती है। मैकबेथ शैल बी रिटर्निंग टू स्कॉटलैंड, मैकबेथ अब चूँकि युद्ध जीत जाएगा तो स्कॉटलैंड मतलब स्कॉटलैंड की तरफ लौटेगा। ऑन द ब्लास्टेड हीथ दे शैल मीट हिम, और उसी बंजर भूमि पर, ब्लास्टेड मतलब जो चीज़ ब्लास्ट हो गया, ब्लास्ट का मतलब क्या, ऊबड़ खाबड़ वीरान जो जगह है वहाँ पर वो लोग उससे मिलेंगे, यानी तीनों चुड़ैलें मैकबेथ से मिलेंगी। अब चुड़ैलें हैं तो इनको सब कुछ पता है। ओके, तो ये सब ओपनिंग सीन है। ओके। द विचेस आल्सो एक्सप्लेन्स देयर पर्पस इन मीटिंग मैकबेथ इन द फॉलोइंग कूपलेट, यानी 2 लाइनों से ये अपने उद्देश्य बताती हैं कि हम मैकबेथ के साथ क्या करेंगे, इन 2 लाइनों में वो बताती हैं। ओके, जो चुड़ैलें हैं वो एक्सप्लेन करती हैं इन 2 लाइनों से। फेयर इज़ फाउल, अब ये 2 लाइनें अगर मैकबेथ समझ जाता तो शायद वो डंकन की हत्या ना करता, यही 2 लाइनों नहीं समझ पाता है। चुड़ैलों ने कहा फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर, यानी कि अच्छा ही बुरा है, बुरा ही अच्छा है। और इतना कहते हुए वो लोग उस प्रदूषित हवा में, फिल द एयर मतलब प्रदूषित हवा से होकर के गायब हो गई, यानी चली गई गंदे हवा में। कहने का मतलब यहाँ पर मैकबेथ के लिए वो जो अच्छी अच्छी भविष्यवाणियाँ बता रही थी वो सारी गलत थी। ओके, वो संकेत तो दे रही थी लेकिन मैकबेथ समझ नहीं रहा था। बाद में मैकबेथ गलत काम कर देता है, जो कि सोचता है मैकबेथ कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत कर देता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, इस लाइन को नहीं समझ पाया। अब यहाँ पर देखिए, द सीन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन्स, ये जो सीन है ये इम्पॉर्टेंट है इन कारणों से। कौन कौन से कारण हैं? इट इज़ इम्पॉर्टेंट in the sense that it declares that all is not well in Scotland, Duncan's Thanes have revolted। ये सीन ये दिखाता है, डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है कि स्कॉटलैंड में ऑल इज़ नॉट वेल, सब कुछ अच्छा नहीं है। डंकन का जो थेन है उसने विद्रोह कर दिया, रिवोल्टेड का मतलब विद्रोह करना। ओके, इट इज़ प्रोफेटिक इन द सेंस दैट द विचेस डिक्लेयर द फेथ ऑफ द बैटल विच शैल एंड बाय द इवनिंग। ये जो चुड़ैलें भविष्यवाणी करती हैं और घोषणा करती हैं, कौन सी घोषणा करती हैं कि ये जो युद्ध है ये इवनिंग तक एंड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग मैकबेथ से मिलेंगे।
इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ विचेस। और ये जो सीन है ये विचेस के नेचर को भी रिफ्लेक्ट करता है, यानी प्रतिबिंबित करता है, यानी उनके नेचर को भी दिखाता है कि उनका नेचर कैसा है। उनका नेचर कैसा आप सभी लोग जानते हैं, ओके, दूसरों को बर्बाद करना, ओके, यानी मैकबेथ को बर्बाद करना चाहती थी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन इतना ही है, ओके, ये 200 शब्दों में आता है, ज़्यादा नहीं। अब ये देखिए एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी देख लेते हैं। हाईलाइट द सीन ऑफ रिवोल्ट इन डंकन्स किंगडम, यानी डंकन के साम्राज्य में जो विद्रोह हुआ था उसका थोड़ा सा आपको वर्णन करना है। हाईलाइट का मतलब वर्णन करना है, ओके। किंग डंकन इज़ द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ओके। किंग डंकन कौन है? स्कॉटलैंड के किंग हैं। अब ये देखिए विद्रोह किसने किया था? मैकडोनाल्ड द थेन ऑफ कैडोर एंड स्वेनो द लॉर्ड ऑफ नॉर्वे हैव ऑल गॉन अगेंस्ट डंकन, ओके। ये दोनों डंकन के अगेंस्ट हो गए थे, खिलाफ हो गए थे। कौन कौन? थेन ऑफ कैडोर जो था, कौन था थेन ऑफ कैडोर? मैकडोनाल्ड, ये था थेन ऑफ कैडोर इसने। और स्वेनो, स्वेनो कौन था? ये नॉर्वे का राजा था, ओके, लॉर्ड था, नॉर्वे का लॉर्ड स्वेनो। और थेन ऑफ कैडोर थेन ऑफ कैडोर यानी कि मैकडोनाल्ड, इन दोनों ने मिल करके हैव ऑल गोन, चले गए थे, हैव ऑल गोन पूरी तरीके से चले गए थे अगेंस्ट डंकन, डंकन के खिलाफ, यानी डंकन के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था इन दोनों ने, यानी मैकडोनाल्ड थेन ऑफ कैडोर जो था और स्वेनो जो कि नॉर्वे का लॉर्ड था, इन ये दोनों डंकन के एकदम खिलाफ चले गए थे। फिर है मैकबेथ एंड बैंको टू जनरल्स ऑफ द किंग, यानी मैकबेथ और बैंको जो कि दो जनरल्स थे, यानी दो सेनापति थे ऑफ द किंग, राजा डंकन के, हैव बीन सेंट टू कंट्रोल द रिवोल्ट, इनको रिवोल्ट को समाप्त करने के लिए भेजा गया। किंग डंकन ने किन दो सेनापतियों को भेजा? मैकबेथ को और बैंको को, कि जाओ स्वेनो और मैकडोनाल्ड के विद्रोह को समाप्त करो, उनका दमन करो, यानी उनसे युद्ध में जीत जाओ। अ सर्जेंट हु इज़ ब्लीडिंग इन बॉडी, एक सिपाही जो कि शरीर से एकदम रक्त रंजित था, मतलब उसके शरीर से ब्लीडिंग हो रही थी, खून बह रहा था, रक्त बह रहा था। ब्रिंग्स द रिपोर्ट ऑफ द बैटल, वो युद्ध का खबर लाता, मैंने ये सब आपको पढ़ाया था, ओके, युद्ध का समाचार लाता है। मैकबेथ हैज़ किल्ड मैकडोनाल्ड एंड प्लेस्ड हिज हेड इनटू हिज स्वॉर्ड टू डिस्प्ले टू द एनिमीज टू डिस्करेज द फोइज। मैकबेथ क्या खबर लाता है? वो जो आता है सिपाही रक्त रंजित रहता है एकदम, तो किंग डंकन को बताता है कि मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को किल्ड कर दिया, किल्ड मतलब मार दिया है। मैकबेथ हैज़ किल्ड मैकडोनाल्ड, मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को मार दिया है। एंड प्लेस्ड हिज हेड इनटू हिज स्वॉर्ड, और उसके सिर को अपने तलवार पे ऐसे उठा दिया है, यानी सिर को अपने तलवार पे ऊपर लगा लिया है। टू डिस्प्ले, दिखाने के लिए, टू द एनिमीज, दुश्मनों को, टू डिस्करेज, हतोत्साहित करने के लिए, द फोइज मतलब दुश्मनों को, यानी कि उन दुश्मनों को दिखाने के लिए और उनको हतोत्साहित करने के लिए मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड का सिर अपनी तलवार पर ऐसे लगा लिया कि देखो तुम्हारे सेनापतियों, देखो दुश्मन सेना, तुम्हारे सेनापति का ये जो सिर है या तुम्हारे राजा का सिर है मैंने काट दिया है। तो इससे क्या होगी? विपक्ष की सेना हतोत्साहित हो जाएगी, डरने लगेगी कि हमारे राजा मर गए तो अब हम क्या करेंगे, तो आत्मसमर्पण कर देगी, ओके। तो यही चीज़ है। इवन आफ्टर हिज ग्रैंड विक्ट्री, उसकी महान विजय के बाद, देयर वॉज नो रेस्ट, कोई शांति नहीं थी। द किंग ऑफ नॉर्वे विद ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, यानी कि जो नॉर्वे का किंग है, राजा है, वो एक बड़ी सेना के साथ, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स मतलब बड़ी सेना के साथ, स्टार्टेड ए फ्रेश अटैक, एक नया आक्रमण शुरू कर देता है। यानी कि यहाँ पर बताता है वो समाचार वाला जो सैनिक था, वो बताता है कि मैकडोनाल्ड का तो सिर काट दिया था मैकबेथ ने, लेकिन यहीं शांति नहीं हुई। इसके बाद नॉर्वे के राजा ने एक बड़ी सेना के साथ आक्रमण किया और एक फ्रेश अटैक शुरू हो गया, यानी कि एक नया युद्ध शुरू हो गया। ही वॉज हेल्प्ड बाय द थेन ऑफ कैडोर, थेन ऑफ कैडोर उसकी मदद कर रहा था। मैकबेथ वॉज एबल टू कैप्चर देम, मैकबेथ उन्हें पकड़ने में सफल रहा। देखिए मैकबेथ वॉज एबल, मैकबेथ सफल हो गया या योग्य हो गया टू कैप्चर देम, उनको पकड़ने में यानी बंदी बनाने में। द थेन ऑफ कैडोर वॉज अरेस्टेड बाय मैकबेथ, जो थेन ऑफ कैडोर था वो मैकबेथ के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया, ओके। फिर यहाँ है द सीन ऑफ द बैटल इज इंट्रोड्यूस्ड स्पेशली टू हाईलाइट द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ
एज ए शेक्सपियरियन ट्रेजिक हीरो, यानी ये जो शेक्सपियरियन ट्रेजिक प्ले है, यानी कि ये जो नाटक है मैकबेथ, इसमें मैकबेथ को ट्रेजिक हीरो के रूप में दिखाया गया। मतलब एक प्रकार से दुख वाला हीरो है, मतलब हमेशा संघर्ष करता रहता है। ओके, चाहे राजा बनने की हो या फिर विद्रोह को समाप्त करने की, एक ट्रेजिक हीरो के बहुत ही दुखमय जीवन जीता है। मैकबेथ इज कॉल्ड वेलोनाज ब्राइड ग्रूम वेलर्स मिनियन, इसको वेलोना का ब्राइड ग्रूम भी कहा गया है, वेलर्स मिनियन, ये सब मैंने आपको बता दिया एक्सप्लेन करके। ओके, तो इसको आप पहले से पढ़ लीजिए। हु विश टू क्रिएट द सीन ऑफ अनदर गोलगाथा इन द वार, जो कि वार में यानी युद्ध में गोलगाथा जैसा युद्ध बनाना चाहता था। तो गोलगाथा क्या था ये सब मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको नहीं बताऊंगा। ओके, गोलगाथा एक पहले के समय में युद्ध हुआ था और उसमें वेलोनास जो ब्राइड ग्रूम था वो बहादुरी से लड़ा था, तो उसी जैसा ये सीन मैकबेथ एक प्रकार से उस युद्ध में क्रिएट कर दिया था। वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है एग्जाम्पल दे करके। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए। ओके, इसी से हो सकता है आपका 1-2 क्वेश्चन आ भी जाए, और भी मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करा दूंगा। ओके, अभी ये तो 2 क्वेश्चन मैंने कराए हैं शॉर्ट, और भी करा देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओके, ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।